Hi everyone, my name is Ashwarya Singh and welcome back to Ishiketion. So this is the most awaited video yet again because बहुत सारे questions आए कि मैम इकोनॉमिक्स कैसे मास्टर किया जाए, कैसे पढ़ा जाए एंड मटेरियल खरीद लिया, बुक्स ले लिए बट समझ नहीं आ रहा कैसे इसको अप्रोच करें. सो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स के 4 पार्ट्स है या पिलर्स है जिसपे पूरा का पूरा सिलेबस आपका खड़ा है. ठीक है. तो द फर्स्ट वन इज दैट ऑफ फिस्कल पॉलिसी जिसमें टैक्सेशन बजट जैसे टॉपिक्स पढ़े जाते हैं. द सेकंड वन इज मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें यूल स्टडी अबाउट आरबीआई, वेरियस रेशियोज, रेट्स. देन यूल टॉक अबाउट इन्फ्लेशन ईयर. देन यू हैव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक्स एंड फाइनली इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टॉपिक्स. तो अगर इनमें से कोई एक भी चीज आपने मिस कर दी है तो आप एक मेजर चंक ऑफ योर सिलेबस मिस करें विच इज नॉट रिकमेंडेड फॉर योर एग्जामिनेशन. यू हैव टू डू ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू एटलीस्ट दिस 4 पिलर्स. इसके अलावा जो मिसलिनियस टॉपिक्स है वो आप सबसे अंत में पढ़ेंगे. 1 या 2 रीडिंग इज इंपॉर्टेंट हियर. सो नाउ लेट्स लुक एट द अपडेटेड अप्रोच to prepare economics for civil services 2024-25. You can see in front of you that there is a content page and today I'm going to discuss about economics preparation strategy. I'm going to decode the syllabus with you. मैंने book list already डाल दी है. If you have not watched it, you have to go and see which materials and what sources you have to follow for economics. बहुत ही limited है and they cover all the topics, almost all of them of your syllabus, which is the most important thing. Now ये जो content page है ये रमेश सिंह जी के latest edition का है. इसमें सारे chapters, सारे topics mentioned है. In fact ज़्यादा जो elaboration है जहाँ पे हम जो टॉपिक्स छोड़ सकते हैं वो टॉपिक्स भी इसमें दिए गए हैं. एंड आई विल जस्ट टेल यू व्हाट टू रीड, हाउ टू रीड एंड व्हाट शुड बी द क्रोनोलॉजी. काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये सवाल पूछा कि एडवांस मटेरियल थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, डिफिकल्ट लगता है. रीज़न ये कि जो इसकी कोहरेंस है ना, जो इनका कंटेंट सेटअप है, इन्होंने जिस तरह से चैप्टर्स दिए हैं वो कभी कभी इंटरलिंक करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है हमें. तो मैंने क्या किया है, किस क्रोनोलॉजी में पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है, दूसरा कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो मैंने एक क्रोनोलॉजी बनाई है सो दैट बिगिनर हो या कोई एडवांस लेवल का स्टूडेंट हो जो काफ़ी समय से प्रिपरेशन में है वो भी ईजिली इस क्रोनोलॉजी को फॉलो करते हुए पूरा इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट कर सकता है विद इन 30 to 35 डेज. अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो, अगर आप इसको किसी और सब्जेक्ट के साथ सब्सटीट्यूट करोगे तो 60 डेज का टाइम लगेगा और लेस, डिपेंड्स कि आपका स्पीड कैसा है. बट आई वुड सजेस्ट यू एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए. इकोनॉमिक्स में यू नीड टू फोकस ऑन द वोकैबुलरी, यू नीड टू फोकस ऑन द टर्मिनोलॉजीज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. 30% is your static portion, 70% is your current affairs. To understand that 70%, you should know your 30%. That is the static portion. Starting from chapter 1, that is introduction. Excuse me. Of course, you should understand what is economics, what are the sectors, what are the types of economies, and market economy क्या है, mixed economy क्या है. Washington consensus, Beijing consensus से questions आ चुके हैं prelims में, तो definitely read them. GDP, that is national income का जो topic है, GDP, NDP, GNP, NNP, ये तो बिल्कुल समझना ही है हमें. You cannot skip this. And यहाँ पे जो last का ये portion है ना, यहाँ पे ये SDDS और IMF वाला situation है, यहाँ पे लिखा हुआ है वो topic है. आप इसको read कर सकते हो because it's a very short, compressed version of that entire document of IMF. If you ask me if it is gonna come or should be on your priority list, well, you can skip it or put it for the miscellaneous section. आप इसको बाद में पढ़ सकते हो. बट यहाँ तक का जो पोर्शन है, फिक्स बेस्ड टू चेन बेस्ड मेथड, यहाँ पे आपको पहला टॉपिक कंप्लीट करना है. Then you have to move on to this topic, that is evolution of Indian economy. Now once you understood economics क्या होता है, कितने टाइप से उसका मतलब समझ लिया, national income समझ लिया, now you have to start understanding about Indian economy. You're giving Indian civil services, right? So this should be your proper chronology. Introduction is done. Now come to evolution of Indian economy and then move on to economic planning in India का topic. That as per the chronology, strategy chronology, जिसमें planning commission के बारे में पढ़ना है. Do not skip this portion. Many students skip this के अब तो ये scrap कर दिया गया है. This body doesn't exist. Yes, it is replaced by Niti Aayog, but why is it replaced by Niti Aayog? What was happening initially for so many years? इसको समझे बिना you will not understand the true essence or importance of Niti Aayog. तो ये planning commission को पढ़ना ही पड़ेगा आपको. You cannot skip this particular portion. Of course, MP LAD है, then मल्टी लेवल प्लानिंग है, इसके टॉपिक्स को समझना है. जो ये जो स्ट्रैटाज हैं अलग अलग उसको समझने में
और इकोनॉमिक डायमेंशन देने में ये टॉपिक्स आपकी हेल्प करेंगे. देन यू ऑफ कोर्स हैव क्रिटिकल इवैल्यूएशन. ये मेंस पर्सपेक्टिव से ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है. इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक हो गया. रिसोर्स मोबिलाइजेशन काफ़ी स्टूडेंट्स स्किप करते हैं. डू नॉट डू इट, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल. इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, स्कीम्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये दोनों सुना होगा कि दिस पर्टिकुलर स्कीम इज लेट्स से सेंट्रल सेक्टर स्कीम. बट हमने कोशिश नहीं करी है कि वी गो एंड वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे वो समझ में आएगा. देन ऑफ कोर्स यू हैव टू डू योर नीति आयोग का चैप्टर. एंड ये हो गया आपका 4 टॉपिक कंप्लीट. 5वें नंबर पे व्हाट यू हैव टू डू इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का टॉपिक, जिसमें वी विल लर्न अबाउट एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. देन यू विल डू योर डिफरेंट जनरेशंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. तो ये समझने के बाद दिस इज योर टॉपिक नंबर 5. यू विल मूव टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, इस क्रोनोलॉजी को अगर फॉलो कर लिया तो एक के बाद एक जो टॉपिक्स आप पढ़ते जाएंगे और आगे जो आने वाले स्पेशली एडवांस लेवल टॉपिक्स जो है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, उसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी. ठीक है, तो अब आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नंबर 6 पे पढ़ोगे. एंड उसमें यू विल रीड अबाउट ऑल दिस इंडेक्सेस, जैसे GNH है, देन यू हैव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स है, तो ऑल दोज इंडेक्स. एंड ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये एथिक्स के साथ कोइंसाइड करता है. तो एथिक्स में भी आप इस पर्टिकुलर चैप्टर जो इनसाइट्स इनटू ह्यूमन बिहेवियर है उसका इस्तेमाल कर सकते हो. दिस इज हाउ यू इंटरलिंक. अगर सिलेबस पता है ना तो आपको इंटरलिंकिंग का ऑलमोस्ट 50% जो गेम है वो समझ में आ चुका है. राइट, मूविंग ऑन टू चैप्टर 7 दैट यू आर गोना स्टडी आफ्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट would be this one, that is sectors, agriculture sector in India. तो इसका थोड़ा इतिहास समझेंगे. फूड फिलोसफी इन इंडिया हो गया, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्रॉपिंग पैटर्न से लेके जो यहाँ तक का टॉपिक है ना, यहाँ तक एग्रीकल्चर क्रेडिट स्कीम या इनफैक्ट पेस्टिसाइड तक का, ये पूरा सेक्शन आपको ज्योग्राफी में भी हेल्प करेगा. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप नोट्स इंटीग्रेटेड मैनर में बनाओ. अब आप ज्योग्राफी की अलग बुक मेंटेन करें तो उसी में इसको ऐड कर दो. ये जो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन उसको वहाँ पे डाल सकते हैं. ठीक है, और इकोनॉमिक्स में अगर आप बना रहे हो तो ज्योग्राफी के जो एस्पेक्ट्स है, टेक्निकलिटीज है, वो इसमें डाल दो. आई विल नॉट सजेस्ट कि 2 बार आप एक ही चीज लिख रहे हैं. व्हाई डोंट यू मेक वन क्रिस्प नोट्स, राइट. तो यहाँ पे ज्योग्राफी का इंटरलिंकिंग हो गया. इसी में यू हैव टू डू WTO एंड इंडियन एग्रीकल्चर, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनका क्या टेक है. या यू कैन सी एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ की बात की जा रही है. यहाँ पे है बॉक्सेस, ये पूछा गया है एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, तो ये ऑलरेडी प्रीलिम्स में आ चुका है. सो ये टॉपिक तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है. दैट इज WTO एंड इंडियन एग्रीकल्चर एंड WTO एंड एग्रीकल्चर सब्सिडीज. देन यू हैव नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगेन मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. एंड देन यू हैव मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स, जिसमें इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन का प्रॉब्लम हो गया, प्रिजर्वेशन हो गया, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है. ये सारे जो टॉपिक्स है अप टिल क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर आर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन्स. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एग्रीकल्चर सेक्टर यू विल मूव ऑन टू इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. एंड हियर यू विल लुक एट द पॉलिसीज. काफ़ी स्टूडेंट इसको स्किप करते हैं. आई विल नॉट सजेस्ट दैट. सी लिसन, इकोनॉमिक्स के मेन्स में ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, because they try to test your understanding of the past and then bring it to the present and comparing the both कि आज की स्थिति क्या है, तब क्या थी, और आगे पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं या सरकार ने क्या क्या चेंजेस लाए हैं जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ हो सकता है. तो उसके लिए हिस्ट्री तो जानना पड़ेगा ना. तो इतना छोटा सा कवरेज है यहाँ पे, इसको पढ़ने में बिल्कुल यू नो इट्स नॉट गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम. यू कैन कंप्लीट इट. नेक्स्ट इज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. डिसइन्वेस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं इसको पढ़ना है. परफॉर्मेंस ऑफ CPSCs, MSME सेक्टर है. अब अगेन स्टील एंड कोल वाले जो टॉपिक्स है इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इधर अपने ज्योग्राफी के नोट्स में ही इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी लिख दो. अभी इन ज्योग्राफी यू आर अंडरस्टैंडिंग कोल कहाँ मिलता है, ठीक है, कैसे उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसमें आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी डाल दो. कितना इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका प्रोडक्शन में ग्रोथ हो रहा है, मान लीजिए किन सेक्टर्स में कोल का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे इंटीग्रेट करके लिख सकते हो. तो अगेन इंटरलिंकिंग हो गया विद ज्योग्राफी. मूविंग ऑन टू द अदर सेक्टर्स, ये सारा मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. सी UPSC सिविल सर्विसेज एक टर्म यूज़ करता है करंटली. करंटली डज नॉट ऑलवेज मीन इसी साल हुआ था जिस साल में आपका एग्जाम है, नहीं. इट कैन बी 5 years ओल्ड ऑल्सो.
ठीक है, मतलब क्या, भले ही वो स्कीम मान लो 2014 में आई है पर 2023 में उसके बारे में बात की गई है या 2022 में उसके बारे में बात हुई है, तो 24-23 के मेंस में या 23 में अगर कोई अपडेट आए तो 24 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है. सो इसीलिए वो वर्ड यूज करते हैं रिसेंटली. तो आपको ये सारे जो रिफॉर्म्स हैं या अलग अलग सेक्टर्स के अंडरस्टैंडिंग है, पावर सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है इन द पास्ट, राइट नाउ, करंटली इन 2023, ये सारी चीज़ें अगर समझ आती है तो आप एक प्रॉपर स्टेटमेंट या आंसर या रिजोल्यूशन दे सकते हो, ठीक है, या एक सजेशन दे सकते हो इन योर मीन्स. सो फॉर दैट पर्पज ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, सिविल एविएशन का क्या स्थिति है, टेलीकॉम कैसे कर रहा है, देन स्मार्ट सिटीज़ हो गया, प्राइवेट सेक्टर, अर्बनाइजेशन, पीपीपी मॉडल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, देन सी हाउसिंग पॉलिसीज हो गई, पीएम गति शक्ति योजना है. तो ये सारे जो रीसेंट चैलेंजेस हैं, रीसेंट अपडेट्स है, ये सब इसमें मेंशन है. तो यू डोंट हैव टू गो टू 10 सोर्सेज. न्यूज़पेपर में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से पढ़ के तो कवर हो सकता है ना, तो कहीं से छूट ना जाए. हमारी कोशिश है जितने टॉपिक कवर हो सके उतना करके जाना है. ठीक है, मूविंग ऑन विल बी सर्विस सेक्टर टॉपिक्स मेंशन्ड या जिसमें परफॉर्मेंस ओवरव्यू, सर्विस ट्रेड क्या होता है, सेक्टोरल सिचुएशन स्पेशली टॉकिंग अबाउट टूरिज्म, ये टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन्ड है. पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवे, सी मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, तो डेफिनेटली इसको पढ़ना है. इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना है आपको. ग्लोबल जो नेगोशिएशंस है उस पोर्शन को भी कवर करना है. एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेटेबल जो सवाल है वो आता है कि भाई वाई इज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नॉट फ्लरिशिंग एज मच एज सर्विस सेक्टर इज़ इन इंडिया. ठीक है, एंड कोविड-19 के जो ये एडिशंस है ना, एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, आप पढ़ सकते हो बिकॉज नाउ वी आर आउट ऑफ कोविड एरा. द पॉसिबिलिटीज के दे माइट आस्क यू इन मेंस एग्जामिनेशन व्हाट आर द चेंजेस इन सर्विस सेक्टर आफ्टर द कोविड पीरियड. ठीक है, then the next topic that you are going to do is that of banking in India. Initially, as mentioned, there are 4 pillars in economics and this one comes under the pillar of monetary policy. ठीक है, अब इसमें बैंकिंग स्ट्रक्चर, आरबीआई रिलेटेड टॉपिक्स, मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे सारे जो रेशियोज हैं, इसका इन्फ्लेशन पे, बोरोइंग पे क्या असर होता है, उसको समझने के लिए इन रेट्स को समझना पड़ेगा. ठीक है, बेस रेट क्या होता है, MCLR क्या है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या होता है, देन नेशनलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं. एनपीए के टॉपिक्स मेंस पर्सपेक्टिव से अगेन इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू स्टडी दैट. देन यू कम टू दिस साइड, यहाँ पे इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी के बारे में बात हुई है. सी questions have come in prelims and mains both, so you cannot skip this portion. Capital adequacy ratio, Basel Accords are important from both prelims and mains perspective. Stock of money, ये important है, these are important terms here. Credit rating पे सवाल आ चुका है. Small banks and especially payment banks पे question prelims में आ चुका है, so you have to study that. प्रधानमंत्री जनधन योजना, of course काफी समय हो चुका है इसको लॉन्च हुए, बट अगर आपको वो क्लैरिटी या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं पता है, तो ये पढ़ना पड़ेगा. सॉवरेन बॉन्ड स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इस पे सवाल आ चुका है ऑलरेडी. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं आएगा, हो सकता है दे आस्क यू इन सम अदर वे. मान लीजिए अब इतने सालों में क्या क्या बदलाव आया पॉलिसीज में, इसको इंप्लीमेंट करके क्या प्रोज एंड कॉन्स पाए गए हैं, तो ऑल दैट माइट कम इन मेंस. मुद्रा बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट इंडेक्स. नंबर 12 यू हैव टू कम टू द पिलर ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन आवर कंट्री, दैट इज द टैक्स स्ट्रक्चर. ठीक है, इसमें आपको वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस पढ़ने, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन, काफ़ी ज़्यादा डिबेट में रहा है, यू हैव टू स्टडी देम. सी इट डिपेंड्स कि ये प्रीलिम्स में आएगा या नहीं आएगा, बट मेंस के पर्सपेक्टिव से, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पे इतने क्वेश्चन पूछे गए इंटरव्यू और मेंस में कि इट जस्ट बिकेम अ ट्रेंड. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स. लेटेस्ट एडिशन जो एडवांस मटेरियल में उसको उसमें इनको मेंशन किया गया है. एंड देन यू हैव वैल्यू एडेड टैक्स, देन यू हैव द मीनिंग ऑफ जीएसटी. आपने सुना होगा, आपने CGST, SGST, IGST सब सुना होगा. थोड़ा जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसको समझ लेंगे, हाउ डज इट वर्क. ठीक है, इतना आप जो पैसे दे रहे हैं, मान लो आप पहले जो जितने सारे टैक्सेस को स्क्रैप किया गया उसकी जगह पे GST लाया गया, तो उससे कंज्यूमर को क्या बेनिफिट है, प्रोड्यूसर को क्या बेनिफिट है, चैलेंजेस क्या क्या है रिलेटेड टू GST, वो आपको समझ में आएगा आफ्टर रीडिंग दिस. एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स, योर सिक्योरिटी टैक्स, ट्रांजैक्शन टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है, दिस इज वेरी क्रूशियल, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस दिए गए. कॉर्पोरेट टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई है. सो व्हेन यू आर रीडिंग एन आर्टिकल रिलेटेड टू ऑल दिस टॉपिक्स, समझना बहुत आसान हो जाता है.
देन मूविंग ऑन, ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस के बारे में बात होगी. टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. ठीक है. 13 नंबर पे यू विल डू पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, जिसमें यू विल टॉक अबाउट बजटिंग, यूनियन बजट, डेफिसिट फाइनेंसिंग, फिस्कल पॉलिसी. सो ऑल ऑफ दिस विल बी कवर्ड. एंड अगर आप क्रोनोलॉजी देखें तो पहले आप स्ट्रक्चर सीख रहे हो टैक्सेशन के, फिर आप पर्टिकुलर सीख रहे हो बजट के, और फिर बजट इनैक्टमेंट का जो पोर्शन है यू कैन इंटरलिंक विद पॉलिटी. कैसे उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, व्हाट इज द प्रोसेस देयर. सो वो सब आप इंटरलिंक करके एक ही जगह पे नोट्स बना सकते हो व्हेन इट कम्स टू बजट का टॉपिक. एंड ऑफ कोर्स हर साल समरीज गवर्नमेंट खुद अपने वेबसाइट्स पे देती हैं, बहुत ही क्रिस्प होती हैं. एंड देयर आर अगेन मेनी मटेरियल्स इन द मार्केट यू कैन फॉलो. तो एक जगह पहले स्टैटिक पोर्शन बना लो. अगर प्रेफरेबली आप ऑनलाइन नोट्स बना रहे हो तो उसमें आप इजीली ऐड कर सकते हो, या तो आप बुक्स का यूज़ मत कीजिए एज इन फुलस्केप बुक्स का. यू यूज़ A4 शीट पेपर्स, जिसमें यू हैव दिस पॉसिबिलिटी ईज कि आप और पेपर ऐड करके अपडेट्स को जोड़ सकते हो इन योर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग टॉपिक के नोट्स. मूविंग ऑन, नंबर 14 यू विल डू सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया. ठीक है. आई नो इंश्योरेंस का टॉपिक अभी बच रहा है, सो रिलैक्स. बैंकिंग कर लिया, इंश्योरेंस भी हम कर लेंगे, बट ये जो फ्लो या क्रोनोलॉजी में बता रही हूँ उससे आसानी होगी आपको. ठीक है. और जल्दी कवर होगा, इजीली समझ में आएगा. तो नंबर 14 पे आप क्या पढ़ोगे? सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया. अगर फर्स्ट 13 चैप्टर्स क्लियर है, एक्यूरेटली प्रिपेयर्ड है, तो इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको. जिसमें आपको क्या पढ़ना है, तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है. एंड थैंक्स टू सो मेनी शोज यू नो ऑन टेलीविजन जो आ रहे हैं रिगार्डिंग you know equity shares, and you know what I'm talking about, the Shark Tank show, the very famous show. उसको देखकर काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा है you know in the younger generation to understand the market, how it moves, how the company functions, equity share क्या, liquidation क्या होता है. तो ये सब जो टर्म्स है उस शो में भी समझाए जाते हैं. बट ऑफकोर्स यहाँ पे UPSC CSC की तैयारी हो रही है, तो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल, थोड़ा ज़्यादा डीपली डाइव करेंगे हम. एंड हम अलग अलग इंडेक्सेस को समझेंगे. सेबी जो उनके रेगुलेटर है मार्केट के, उसके क्या फंक्शन है उसको समझेंगे. स्पॉट एक्सचेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. और ये पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज का, जो पढ़ना ज़रूरी है. और ये थोड़ा सा रिविजन डिमांडिंग है. हो सकता है ये सवाल आ जाए इन प्रीलिम्स कि रिसेंटली इन न्यूज़ स्वेट शेयर वॉज मैंशन और वॉज टॉक्ड अबाउट, व्हाट डज इट मीन. सो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, तो हमको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है. वॉट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज कवर एज मैनी थिंग्स एज पॉसिबल, सो दैट वो 2 मार्क का एज हमको मिल जाए, सो दैट हम मेन स्टेज तक पहुंच जाए. ठीक है. उसके लिए ये पूरा लिस्ट है, उसको समझना है. मान लीजिए इसको पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, मैम आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी, इज प्रीटी टेक्निकल, don't understand that, don't worry, there's one more place where you can go and understand this. Of course हमारे videos तो होंगे ही, but along with that you can go to Investopedia. You can go to Investopedia and understand these terminologies with even more ease. यहाँ पे बहुत ही easy legible language में समझा देते हैं, बहुत technical नहीं है. और एग्जाम्पल भी देते हैं. इकोनॉमिक्स में टर्म समझने के अलावा यू शुड नो हाउ टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट या एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट यूजिंग एन एग्जाम्पल. डू नोट दिस डाउन. नाउ विल मूव टू नंबर 15 एंड दैट इज योर एकदम टाइनी छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है इंश्योरेंस का, उसको पढ़ लेंगे. ठीक है. टू नंबर 16, इट इज़ एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया, जिसमें यू हैव टू डू ऑल दीज टॉपिक. एक्सटर्नल डेट हो गया, फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में पढ़ना है. इफ़ यू आस्क मी मैम वेयर इज इट गोइंग टू हेल्प मी, आई वुड सजेस्ट यू, प्रीलिम्स में तो आएगा ही, बट दीज टॉपिक्स इंटरलिंक विद इंटरनेशनल रिलेशन. सी, आफ्टर टेकिंग द स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग, कन्वर्टिबिलिटी इन इंडिया इज इंपॉर्टेंट. अगर ये समझ लिया, उसके बाद यू विल सी हाउ IMF is putting conditions on India. Then there are various, you know, international organization, bodies, groups that come together for having their economic discussions. Let's say region specific development हो गया, या जो agreements होते हैं, economic trade agreements है, उसको समझने के लिए ये सारे जो important topics है वो काम आते हैं. Quad क्या है, BIPA या BIPA क्या है, BIT क्या है, exchange rate monitoring क्या है, India as pharmacy of the world. तो ये सारे topic interlink this directly with international relation के topics also. Yeah? Moving on to 17, international economic organizations in India. Cannot avoid it, should not skip it at all, and it again interlinks directly with international relations. Moving on to number 18, ह्यूमन डेवलपमेंट का टॉपिक है यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें दे आर टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी एस्टिमेट्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. सो दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग all these topics
पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, labor reforms, education, the new education policy, all of that is required for overall development of an individual and as a nation as a whole. ये सारे टॉपिक्स मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई एम नॉट सेइंग प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, इट माइट कम, बट इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेंस में, ऐसे के पेपर्स में, गवर्नेंस के टॉपिक्स में, ठीक है, देन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के रिलेटेड क्वेश्चंस में, एंड ऑल्सो इन योर इंटरव्यू. तो ये सारे टॉपिक्स काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट जो पेपर्स हैं और इम्पॉर्टेंट जो स्टेजेस है आपके एग्ज़ाम में, उसमें आपको हेल्प करेंगे. सो इसको पढ़ना है. नोट्स बेसिक चीज़ आप नोट कर सकते हो. अगर आप इसको नोट नहीं करना चाहते हो, ठीक है, सो यू कैन जस्ट मेक लाइक 50 वर्ड्स का बेसिक स्ट्रक्चर या एक डायग्राम या फ्लो ऑफ इट, फ्लो चार्ट जैसा, सो दैट यू कैन जस्ट सिंपली रिमेंबर क्या क्या पॉइंट्स. हम अगर मेंस में सवाल आ गया ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो मैं ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको कवर कर सकता हूँ. तो ऐसे आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हो फॉर देम टू revise them easily. Then you have water sanitation topics, policy suggestions, all of that. Moving on to sustainability and climate change, directly to do with your ecology का topics, and it will help you there also. यहाँ प्रिपेयर करो, वहाँ करो, एक ही बात है. अगर इकोलॉजी में ऑब्वियसली ज़्यादा डिटेल में दिया गया है, तो ये जो पूरा इस पर्टिकुलर सेक्शन से आप नोट्स बनाओगे उसको उसमें ऐड कर सकते हो. तो वो दोनों इंटरलिंक करके आप पढ़ सकते हो. COP24, 25, ग्रीन फाइनेंसिंग, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, इस पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है. देन इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स ऑफ इंडिया. सो ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर प्रीटी क्रूशियल. लास्ट पोर्शन हियर इन दिस बुक is that of burning socio-economic issues. This is pretty crucial. इसको बिल्कुल skip नहीं करना है, but ये सबसे अंत में पढ़ना है. It is not required कि आप इसको सबसे पहले पढ़ लो, ठीक है? So you have to read all these topics जिसमें India as currency manipulator, tax services enhancing trust in tax system, India's self-reliance versus multilateralism. You can see by the title itself कि ये मेंस के लिए बनाया हुआ है. ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके लिए जो मेंस के लिए जो कंटेंट रिक्वायर्ड है वो इन सारे टॉपिक्स को पढ़ के कवर हो जाएगी. अब कौन कौन से चीज़ें आप इसमें इंटरलिंक कर सकते हो? गवर्नेंस के टॉपिक्स कर सकते हैं, पॉलिटी टॉपिक्स कर सकते हैं, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस के टॉपिक्स को आप इंटरलिंक कर सकते हैं, ऐसे के टॉपिक्स, यू नो, काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं. मान लो यही आपका एक टॉपिक बन के आ गया, ऐसे का एक टॉपिक पूछ लिया, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है आपको. हेल्थ सेक्टर को समझने में, इंडियाज़ पब्लिक डेट मैनेजमेंट, मोनेटाइजेशन ऑफ पब्लिक असेट्स एंड द सिग्निफिकेंस हियर. तो जितने करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो या न्यूज़ चैनल पे देख रहे हो, उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी. एंड अगेन इसमें फ्लो चार्ट मेथड आप यूज़ कर सकते हो. देयर विल बी वीडियोज़ कमिंग अप ऑन द सेम, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद मेकिंग चार्ट्स. एंड आई एम टेलिंग यू, मेंस में अगर आपको टाइम बचाना है, बिना थके हुए, यू वांट टू कंप्लीट योर एंटायर पेपर, then you follow or start including flowcharts in your answer writing also. It really helps. Now let's quickly look at the timetable that you have to follow. तो जिस chronology में chapters हमने set किए उसको किस दिन पे पढ़ना है. तो day 1 पे chapter 1, day 2 पे chapter 2, day 3 पे chapter 3, 4 and 5 डे पे आप चैप्टर 4 को फिनिश करेंगे. इट विल टेक सम टाइम, सो इट्स प्रीटी लेंदी, 2 दिन लगेंगे. डे 6 को चैप्टर 5, डे 7 को चैप्टर 6, डे 8 and 9 it will take for chapter 7, day 10 and 11 will be devoted to chapter 8, day 12 for chapter 9, day 13 and 14 for chapter 10, day 15 for chapter 11, day 16 for chapter 12, day 17 for chapter 13, on day 18 and 19 chapter 14, day 20 chapter 15, day 21 chapter 16, day 22 chapter 17, 23 and 24 for chapter 18, day 25, 26 for chapter 19, and miscellaneous topics है, that is your 20th topic, and उसके अलावा कुछ और रह गया, कुछ और एडिशनल आपको पढ़ना है. तो लास्ट 4 days. So this is your 30-day plan to complete the entire syllabus. This PDF will be posted on our Telegram channel. The link is always in the description box. ठीक है? Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next one.